गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है सेल्स कोटा में ही वो फैक्टर्स जो कोटा डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब अगर हम सेल्स कोटा डिसाइड कर रहे हैं देन व्हाट आर द मेन फैक्टर्स टू बी कैप्ट इन आवर माइंड, राइट। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप कोटा डिसाइड करें। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारी पिछला रिकॉर्ड क्या है सेल का। ठीक है, ऑब्वियसली जब भी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन पालने से पहले हमें ये देखना होता है कि उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, राइट। तो पास्ट में क्या रहा, हमारी हिस्ट्री क्या रही, उसके बेस पर ही हम आगे अपना फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सी व्हाट वाज आवर पास्ट सेल्स। क्या हमारे पिछले कोटा पूरे हुए हैं, क्या हमारे पिछले कोटा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमने पूरे किए हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद आ रहा है सेल्स पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे कि जिसको भी हम ये दे रहे हैं, जो भी सेल्समैन है या डीलर है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कोटा हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि यस आपको ये अचीव करना है, क्या वो उसके कैपेबल हैं, क्या उन्होंने पहले, उनका भी रिकॉर्ड क्या रहा है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनके पास रिसोर्सेज किस तरीके के हैं, उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। नाउ वी विल हैव टू चेक द लेवल ऑफ कंपटीशन। जिस एरिया में हम बात कर रहे हैं, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द कंपटीशन रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, रिगार्डिंग दैट बिजनेस और रिगार्डिंग दैट एरिया। ठीक है, कंपटीशन के आधार पर ही आप अपना कोटा डिसाइड कर पाओगे। नेक्स्ट इज सेल्स पॉलिसी। आपके बिजनेस में पॉलिसी किस तरीके की अपनाई जा रही है। अगर मान लीजिए आप अपने कस्टमर्स को उधार में भी सेल करते हैं तो इसका मतलब आप अपना सेल कोटा ज़्यादा डिसाइड कर सकते हो, उसका अमाउंट बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हम कस्टमर को तो जी सिर्फ कैश पे ही जो है सेल करेंगे, तो आपको कोटा थोड़ा कम रखना होगा। रीज़न, हर कस्टमर कैश पेमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होंगे जो कैश नहीं देना चाहते। इसका मतलब अगर वो कैश नहीं दे सकते, इन दैट केस यू कैंट मेक सेल्स टू दोज पर्सन्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। तो एडवर्टाइजिंग बजट क्या है, मतलब मान लीजिए अगर आपने अपने एडवर्टीज़मेंट पे बहुत अच्छा खासा खर्चा किया है, इसका मतलब आपका बजट अच्छा रहा होगा। जब आपका बजट अच्छा है तो इसका मतलब बाकी आपको जो सेल्समैन को अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कस्टमर को कन्विंस करने में। इन दैट केस हम उसका कोटा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कोटा कम रखना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट हम जो पॉलिसी बना रही है, क्या वो हमारी बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट, हमारी मार्केट, हमारे टारगेट की फेवर में है या नहीं है। मान लीजिए एक गवर्नमेंट जो है टैक्सेस कम कर देती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, तो डेफिनेटली है उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हम अपने से कोटा जो है ज़्यादा बढ़ा देंगे, ताकि हमें पता है ना कि बहुत सारे लोग उस सामान को खरीदेंगे। नेक्स्ट इज डिमांड ट्रेंड फॉर द इंडस्ट्री। ये भी वही चीज़ आ गई, डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है, कोटा ज़्यादा होगा। डिमांड कम होगी तो कोटा कम डिसाइड करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स, आपके कंज्यूमर्स का स्टैंडर्ड क्या है, उनका इनकम कितना है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आपका जो कस्टमर है वो उसकी डिमांड क्या रहेगी। उसके बाद आ रहा है प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी का मतलब ये है कि आप जो है कम कीमत पर सामान को बेच रहे हैं या ज़्यादा कीमत पर। ओके, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत पर सामान बेचते हैं, इसका मतलब आपको अपना कोटा कम अमाउंट का रखना होगा, कम यूनिट्स का रखना होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ न्यू और वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। अगर नया बिजनेस है आपका तो ऑब्वियसली कस्टमर की नब्ज़ पकड़ने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इन दैट केस आपको सेल्स कोटा कम रखना होगा। और फिर आ रही है सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन। अगर आपकी ये कंडीशंस काफ़ी ऐसी हैं जो पॉजिटिव हैं आपके बिज़नेस के लिए, तो यू कैन इंक्रीज़ योर सेल्स कोटा, अदरवाइज़ आपको कोटा कम रखना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत फैक्टर्स हो गए जिनको आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर सेटिंग सेल्स कोटा। अभी सेल्स कोटा की सेटिंग में आप मेथड कौन से इस्तेमाल करेंगे ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्या हम अपना कोटा मार्केट के बेस पे कर रहे हैं, एरिया के बेस पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा जो कोटा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पोटेंशियल ऑफ सेल्स टेरिटरीज। हम देखेंगे कि जिस एरिया में हम अपनी सेल करना चाहते हैं और जिसके लिए हम कोटा डिसाइड करना चाहते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ किस तरीके के कस्टमर रहते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, क्या वो अच्छे पैसे वाले हैं या वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या वो वर्किंग क्लास है, क्या वो बिजनेसमैन है। ऑब्वियसली वहाँ की जो भी कंडीशन होगी वो आपके ध्यान में जब तक नहीं रहेगी तब तक आप एक सुटेबल कोटा डिसाइड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पोटेंशियल ऑफ टोटल मार्केट। अब हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो पूरी मार्केट पर अब तक क्या हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम पूरी मार्केट में कितनी सेल कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं। ठीक है, उसके आधार पर ही हम अपनी मार्केट को उन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर और फिर उनका अलग अलग कोटा डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल। लास्ट ईयर सेल तो देखनी ही पड़ेगी क्योंकि कोई भी आप आगे का काम करना चाह रहे हैं तो आपको पास्ट रिकॉर्ड ज़रूर चेक करने हैं, उसके आधार पर ही आपको आगे के लिए एक बेस मिलता है। कई बार आप लास्ट वाली सेल में एक परसेंटेज जोड़कर और आगे के लिए एक कोटा डिसाइड करते हैं। कई बार आप लास्ट वाली सेल्स में एक वॉल्यूम जोड़ देते हैं परसेंटेज की बजाय। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ हाई ऑफिशियल्स। कई बार क्या होता है कि हम कोई वैसी टेक्निक नहीं अपनाते जैसे कोई भी साइंटिफिक टेक्निक या कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक। हम अपनी जजमेंट पे, हम अपने अनुमान पे आधारित होकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या एरिया के लिए या सेल्समैन के लिए या डीलर के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोटा क्या होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फोर्स ऑन एस्टिमेट्स। तो सेल्स फोर्स का भी ये देखना पड़ेगा कि सेल्स फोर्स अपना अपना काम कैसे कर रही है, किस तरीके के लोग हैं हमारे पास, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके आधार पर भी हम सेल्स कोटा डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथड्स फॉर सेटिंग सेल्स कोटा। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ असेंशियल्स और रिक्विजिट्स ऑफ आइडियल कोटा सेटिंग, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल कोटा सेटिंग। कोई भी कोटा डिसाइड करने से पहले कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। जैसे आप जो भी कोटा डिसाइड कर रहे हैं दैट शुड बी फेयर एंड अटेनेबल। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आप जो भी टारगेट डिसाइड कर रहे हो अगर वो टारगेट अचीव करने लायक होगा तभी तो कोशिश करेंगे ना। लेकिन अगर वो अनबिलीवेबल है, रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसको कोई भी अचीव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब तो आप चाहते ही नहीं है कि ऐसा कोई काम हो। यानी कि आप कोटा डिसाइड करने से पहले आपने ये देखा ही नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, राइट। इसीलिए हमेशा कोटा डिसाइड करते समय अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। उसका मतलब क्या है? जब आप कोटा डिसाइड कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? अब आप सेल्समैन को क्लियर करेंगे ना कि आपका टारगेट ये है जी, आपको इस एरिया में इतना सामान बेचना है, ठीक है, आपको इस एरिया में बेचना है, आपको उस एरिया में बेचना है, वो भी बताना है, आपको कितने कस्टमर्स को दिन में कॉल करना है। यानी यू विल हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है। नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्मिटी। एक ही एरिया में अगर दो सेल्समैन लगा दिए और दोनों का कोटा अलग अलग डिसाइड कर दिया तो इसका मतलब आप पार्शियलिटी कर रहे हो। अब देखो, एक एरिया की वर्किंग कंडीशन तो सेम है ना दोनों के लिए, तो आप दोनों के लिए अलग अलग कोटा नहीं डिसाइड कर सकते। फिर है पार्टिसिपेशन ऑफ सेल्स फोर्स इन कोटा सेटिंग। जब भी आप कोटा सेट करें तो आप उन लोगों को साथ में ज़रूर रखें जिन्होंने इस काम को अंजाम देना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है। कारण ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। एक होते हैं पॉलिसी मेकर्स जो नीतियाँ बनाते हैं। देखिए, पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना वो ज़्यादा टफ काम है। तो जो लोग उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए कोटा डिसाइड करते समय अगर हम उन लोगों को अपने साथ बिठाकर उनसे विचार विमर्श करके ये काम करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे।
नेक्स्ट इज़ फॉलो अप। तो जो भी काम करें डेफिनेटली उसका फीडबैक लेना ज़रूरी है, उसके पीछे चेक करना ज़रूरी है कि वो काम उतनी स्पीड से, उतनी एफिशिएंसी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, सो दैट यू कैन सॉर्ट आउट दोज इश्यूज़। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल अफेक्ट। डेफिनेटली जो भी कोटा डिसाइड करें उसका अफेक्ट मोटिवेशनल ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कोटा डिसाइड कर दिया जिसको अचीव करना किसी के भी बस की बात नहीं है, तो यहाँ आप मोटिवेट इन नेगेटिवली कर ले हो, यानी कि आप इसका मतलब चाहते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव सोचें अपने बारे में कि वो ये काम कर ही नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा एक डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको डीमोटिवेट नहीं करना है, हमने उसको मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोटा ऐसा बनाएं जिसको लोग अचीव भी कर पाएँ। ठीक है। स्टेबिलिटी इन मेथड ऑफ सेटिंग कोटा। कोटा डिसाइड करते समय जो भी मेथड अपनाएं वो हर बार चेंज नहीं होना चाहिए, उसके तरीके जो है ना वो बार बार नहीं बदलने चाहिए, नहीं तो आपके बीच में है ना स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। तो ये हो गई हमारी वो कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टीज विद सेल्स कोटा। अब आपको क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं वो भी देख लेते हैं। मुश्किल सबसे पहले है डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट सेल्स। ये जो हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि हम इस एरिया में इतना सेल्स कर रहेंगे, या आपको कह दिया कि आपको इस यूनिट में आपको इस एरिया में 5000 यूनिट सेल करनी है, ये आपने कैसे सोच लिया कि आपकी 5000 यूनिट बिक जाएंगी। यानी कि अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है जितना हम मानकर चल रहे हैं, कारण कि मार्केट में इतने फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। एंड एक्सटर्नल पे आपका वो कंट्रोल नहीं होता है जो आपका इंटरनल पे होता है। सो हाउ कैन यू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ सेल फॉर अ पर्टिकुलर टेरिटरी, फॉर अ पर्टिकुलर कोटा, राइट। सो वहाँ पे आपको मुश्किलें आएंगी। नेक्स्ट इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग काम तो कर सकते हैं बट उनको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उनको इंस्पिरेशन नहीं मिल पाता है, जिससे वो अपना काम 100% कैपेसिटी से नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट इज़ पर्सनल बायसनेस। कई बार क्या होता है कि कुछ बड़े लोग जो हायर अथॉरिटीज़ में हैं वो कोटा डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा डिसाइड कर लेते हैं, किसी के लिए बहुत कम डिसाइड कर लेते हैं ताकि उसको परेशान किया जाए। तो ऐसा भी करते हैं कई बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ पर्सनल जो पक्षपात जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन बैड डेट्स। लोग जो अपना कोटा पूरा करने के लिए क्या होता है कि हर कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बार बार क्रेडिट पे दे देना, उधार पे दे देना, अब ज़्यादा पैसा उधार में फंस जाता है। हमें लगता है कि हमें तो सेल करनी है, हमें तो अपना कोटा पूरा करना है। हम ये नहीं देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों को उधार ही देते जाएंगे तो हमारा पैसा उधार में फंस जाएगा और कल को हो सकता है हमारे पास बहुत सारे बैड डेट्स हो जाएं, तो वो एक रिस्क वाली काम बात है। हाई लेवल ऑफ कोटा रिजल्ट्स इन इनइफेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोटा ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा रख दिया, मतलब टारगेट अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा रख दिया, इन दैट केस क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कोटा को पूरा ही नहीं कर पाएंगे और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि वो इनकैपेबल है, वो इनएफिशिएंट है, वहाँ पे वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है कि कोटा डिसाइड तो कर दिया हमने, यूनिट्स के लिए बात भी कर ली कि हम इतनी सेल करेंगे, हमने कस्टमर कन्विंस कर लिए, लेकिन जब कस्टमर ने एक्चुअली डिमांड की तो हो सकता है उस समय तक हमारे पास प्रोडक्ट बना ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं हुआ था। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रेपुटेशन हमारी ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन किस चीज़ का कि जब आपने कोटा डिसाइड किया है उसमें क्या ऐसा नहीं है कि ये सारे काम आप अपने लेवल पे कर लेंगे, आपको इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेंट्स और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक एडिशनल जो खर्चा है संस्था के ऊपर वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज़ फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग लेस एफिशिएंट सेल्स फोर्स। जो लोग कोटा पूरा नहीं कर पाते वो हमेशा मन में यही सोचते रहेंगे कि वो बहुत नीचे हैं या बहुत लेस एफिशिएंट हैं, तो वो एक तरीके से उनमें एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा और वो
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट इज़ एरियाज़ अदर देन सेल्स आर इग्नोर्ड। इसका मतलब ये है कि आप कोटा पूरा करने के हमेशा उसमें रहेंगे और आप बाकी की सारी चीज़ों को भूल सकते हैं। जैसे हमें रिसर्च पे भी ध्यान देना है, हमने कस्टमर को जो सामान बेचा है उसके बाद उसको कोई शिकायत तो नहीं है, उसके लिए हमें उनसे बात करनी है, उनके टच में रहना है। बट शायद हम वो सारी चीज़ें फिर अवॉइड करने लग जाते हैं, सिर्फ कोटा पूरा करने का मोटिव ही हमारे आगे रहता है, वो एक गलत बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंसेंटिव्स टू अननेसेसरी परचेज़। अब यहाँ पे ये भी होता है कि हम कई बार कस्टमर को इतना कन्विंस कर देते हैं कि वो अननेसेसरीली परचेज़ करने लगता है। अभी क्या होगा कि जब वो उस समय परचेज़ कर लेगा जब उसे ज़रूरत ही नहीं है, तो बाद में उसकी परचेजिंग कम हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है, अभी भी उसने ज़रूरत के बगैर ही ख़रीदा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो एक प्लान होता है वो बिगड़ जाता है। हमें एक्चुअली लोगों की डिमांड का पता नहीं लग पाता, क्योंकि वो डिमांड उस वक्त करते हैं जिस वक्त उन्हें एक्चुअल ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर हमारी जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखो कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अगर हम थोड़ा सा क्लियरली और एक ध्यान से इन फैक्टर्स पर काम करें, जब भी हम कोटा डिसाइड करें, हम अपनी सारी प्रॉब्लम से जो है वो निजात पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।